क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में पैदा होते हैं, एक ही गलियों में बड़े होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे सपने देखते हैं, एक जैसी परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद एक के पास सब कुछ होता है, पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, और दूसरे के पास सिर्फ बहाने होते हैं। फर्क कहाँ आया? किस्मत? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक इनविजिबल वॉर है, एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर हर दिन हर पल लड़ी जा रही है। और इस वॉर का नक्शा एक इंसान ने करीब 100 साल पहले बना दिया था। एक ऐसा नक्शा जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उस इंसान का नाम था नेपोलियन हिल, और उसने 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों की जिंदगी को करीब से स्टडी किया। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर जॉन डी रॉकफेलर तक, उसने सिर्फ उनके पैसे नहीं देखे, उसने उनके सोचने का तरीका समझा और उसे एक किताब में बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि लाखों लोगों ने वो किताब पढ़ी, फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने शब्द पढ़े लेकिन सोच नहीं बदली, उन्होंने लाइनें याद की लेकिन अपने दिमाग को रिप्रोग्राम नहीं किया। और यही सबसे बड़ा फर्क है जानने और बनने में। आज हम उसी मैप को समझेंगे, उन 7 प्रिंसिपल्स को जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनाए गए हैं। पहला प्रिंसिपल है बर्निंग डिजायर। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत किसी आइडिया से नहीं होती, वो शुरुआत होती है एक ऐसी चाहत से जो आपको चैन से बैठे नहीं देती, जो आपको रात में जगाती है और सुबह खुद उठाती है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, अच्छी लाइफ हो, लेकिन चाहना और जलना दो अलग चीजें हैं। चाहना एक हल्की इच्छा है, जलना एक ऑब्सेशन है। जब तक आपका गोल आपके लिए एक ऑप्शन है तब तक वो कभी रियलिटी नहीं बनेगा, उसे आपका ऑक्सीजन बनना पड़ेगा। आपको एक स्पेसिफिक नंबर तय करना होगा, एक स्पेसिफिक डेट तय करनी होगी और एक क्लियर प्लान बनाना होगा, और फिर उसे हर सुबह और हर रात अपने दिमाग में रिपीट करना होगा। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना होगा, क्योंकि ये अफर्मेशन नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। और आपका सबकॉन्शियस वही सच बना देता है जो आप उसे बार बार बताते हो। जो लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं उनकी चाहत हमेशा वेग होती है, थोड़ा और पैसा चाहिए, थोड़ी बेहतर लाइफ चाहिए। लेकिन जो आगे निकलते हैं वो कहते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, इस काम से इस तारीख तक। यही क्लैरिटी पावर बनती है। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि फेथ मतलब इमोशन है, लेकिन असल में फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप जो बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे आपका सच बन जाता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये ब्रेन का साइंस है। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जो तय करता है कि आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं। अगर आप खुद को बार बार फेलियर मानते हो तो आपका दिमाग उसी के एविडेंस ढूंढेगा। हर जगह आपको प्रॉब्लम दिखेगी, हर मौके में रिस्क दिखेगा। लेकिन अगर आप खुद को सक्सेसफुल मानना शुरू करते हो तो वही दिमाग आपको मौके दिखाने लगता है, वही सिचुएशन, वही लोग, लेकिन नजर बदल जाती है और जिंदगी वहीं से बदलती है। तीसरा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला प्रिंसिपल। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा जानोगे उतना आगे जाओगे, लेकिन सच ये है कि नॉलेज खुद में पावर नहीं है। पावर है उस नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल करना। दुनिया में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अमीर वो बनते हैं जो एक स्पेसिफिक स्किल को इतनी गहराई से सीखते हैं कि वो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को फ्री कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में पैदा होते हैं, एक ही गलियों में बड़े होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे सपने देखते हैं, एक जैसी परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद एक के पास सब कुछ होता है, पैसा, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, और दूसरे के पास सिर्फ बहाने होते हैं। फर्क कहाँ आया? किस्मत? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक इनविजिबल वॉर है, एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर हर दिन हर पल लड़ी जा रही है। और इस वॉर का नक्शा एक इंसान ने करीब 100 साल पहले बना दिया था। एक ऐसा नक्शा जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उस इंसान का नाम था नेपोलियन हिल, और उसने 500 से ज्यादा अमीर और सफल लोगों की जिंदगी को करीब से स्टडी किया। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर जॉन डी रॉकफेलर तक, उसने सिर्फ उनके पैसे नहीं देखे, उसने उनके सोचने का तरीका समझा और उसे एक किताब में बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि लाखों लोगों ने वो किताब पढ़ी, फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने शब्द पढ़े लेकिन सोच नहीं बदली, उन्होंने लाइनें याद की लेकिन अपने दिमाग को रिप्रोग्राम नहीं किया। और यही सबसे बड़ा फर्क है जानने और बनने में। आज हम उसी मैप को समझेंगे, उन 7 प्रिंसिपल्स को जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनाए गए हैं। पहला प्रिंसिपल है बर्निंग डिजायर। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत किसी आइडिया से नहीं होती, वो शुरुआत होती है एक ऐसी चाहत से जो आपको चैन से बैठे नहीं देती, जो आपको रात में जगाती है और सुबह खुद उठाती है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, अच्छी लाइफ हो, लेकिन चाहना और जलना दो अलग चीजें हैं। चाहना एक हल्की इच्छा है, जलना एक ऑब्सेशन है। जब तक आपका गोल आपके लिए एक ऑप्शन है तब तक वो कभी रियलिटी नहीं बनेगा, उसे आपका ऑक्सीजन बनना पड़ेगा।
आपको एक स्पेसिफिक नंबर तय करना होगा, एक स्पेसिफिक डेट तय करनी होगी और एक क्लियर प्लान बनाना होगा, और फिर उसे हर सुबह और हर रात अपने दिमाग में रिपीट करना होगा, सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना होगा। क्योंकि ये अफर्मेशन नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, और आपका सबकॉन्शियस वही सच बना देता है जो आप उसे बार बार बताते हो। जो लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, उनकी चाहत हमेशा वेग होती है, थोड़ा और पैसा चाहिए, थोड़ी बेहतर लाइफ चाहिए। लेकिन जो आगे निकलते हैं वो कहते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, इस काम से इस तारीख तक यही क्लैरिटी पावर बनती है। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ, और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि फेथ मतलब इमोशन है, लेकिन असल में फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप जो बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे आपका सच बन जाता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये ब्रेन का साइंस है। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जो तय करता है कि आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं। अगर आप खुद को बार बार फेलियर मानते हो तो आपका दिमाग उसी के एविडेंस ढूंढेगा। हर जगह आपको प्रॉब्लम दिखेगी, हर मौके में रिस्क दिखेगा। लेकिन अगर आप खुद को सक्सेसफुल मानना शुरू करते हो तो वही दिमाग आपको मौके दिखाने लगता है, वही सिचुएशन, वही लोग, लेकिन नजर बदल जाती है और जिंदगी वहीं से बदलती है। तीसरा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला प्रिंसिपल। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा जानोगे उतना आगे जाओगे, लेकिन सच ये है कि नॉलेज खुद में पावर नहीं है। पावर है उस नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल करना। दुनिया में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अमीर वो बनते हैं जो एक स्पेसिफिक स्किल को इतनी गहराई से सीखते हैं कि वो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को फ्री कर दिया है,